हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो मैं सुमन आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सुमन लाइफ स्टाइल में। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ किचन एप्रन बनाने के लिए, क्योंकि अभी ठंडियों का मौसम आ गया है और जब भी हम लोग बर्तन धोने जाते हैं किचन में तो क्या होता है कि हमारे कपड़े भीग जाते हैं, तो बहुत ही दिक्कत हो जाता है। तो देखिए अभी ये जो सारे आपको कपड़े वाले थैले दिख रहे होंगे, तो जो भी मैं सिलाई कटाई करती हूँ तो उसी के बचे हुए जो कपड़े रहते हैं, जो भी बड़े बड़े टुकड़े रहते हैं, तो मैं इस तरह से रख देती हूँ कि कभी भी यूज आ सके। तो देखिए इसमें मुझे बहुत सारे काम के भी चीज़ मिल गए थे, जैसे कि ये कॉटन का ब्लाउज मिल गया था, ब्लाउज का पीस, और एक तो फॉल्स भी मिला था मुझे। और देखिए ये है ब्लाउज का कपड़ा, जो कि मोटे वाले कपड़े अभी चले हुए वही है। तो मैं इसे रखी हुई थी तो सोची चलो इसी को यूज करते हैं, क्योंकि इसका तो ब्लाउज हम बनाएंगे नहीं। उसके बाद देखिए इस तरह से हम छोटे छोटे से पार्ट्स में इस तरह से कपड़े काट लिए थे, जो भी हमारे बचे खुचे कपड़े थे उसी में से इस तरह से मैं कटिंग करके निकाली हूँ। 4-4 इंच का चौड़ाई में निकाली हूँ, और लंबाई जो है वो अपने आप बॉडी के हिसाब से लंबाई आप ले सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम सभी को जॉइंट कर देंगे अच्छे से। इसे आप कॉटन कपड़ा में ही बनाएं, क्योंकि जब भी हम लोग बर्तन धोने जाते हैं तो पानी से हमारे कपड़े भीग जाते हैं। तो अगर कॉटन कपड़ा रहेगा तो पानी को अच्छे से वो सोख सकेगा, इसीलिए सिल्क कपड़ा में ना बना के आप कॉटन कपड़े में बनाएं, बहुत ही सही रहता है। उसके बाद हम एक एक करके इस तरह से पार्ट्स जोड़ेंगे अच्छे से। और बहुत जन हमसे पूछते हैं कि आप सिलाई के लिए टाइम कैसे निकाल लेते हैं। तो देखिए टाइम निकालने के लिए हमें थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ता है, क्योंकि अगर आपके पास काम रहेगा तो टाइम खुद ही निकल जाएगा। तो पहले आप काम ढूंढिए, टाइम का टेंशन नहीं लीजिए। पहले आपके पास अगर काम रहेगा तो टाइम खुद ही मिल जाएगा। तो कोई भी काम होता है तो देखिए उसको टाइम देना पड़ता है। तो कोई भी टाइम खुद ही नहीं निकालता है, वो निकल जाता है। क्योंकि अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो आपको टेंशन रहेगा कि मुझे ये काम करना है, ये काम करना है, तो उसके लिए आप जल्दी जल्दी फटाफट से काम करेंगे तो आपके पास टाइम बचेगा, उसमें आप अपना काम कर लेंगे। तो उसी तरह मेरा भी है। सिलाई कभी होता है कि 2 3 4 ऐसे रहता है, कभी एक रहता है। तो मैं क्या करती हूँ, जब एक ब्लाउज रहता है तो भी मुझे इतना ही काम रहता है, लेकिन क्या होता है कि मैं आराम आराम से धीरे धीरे करती हूँ। तो शाम को मुझे 2 घंटे मिलते हैं, उसमें मैं ब्लाउज़ सिल लेती हूँ। और अगर जब ज़्यादा कपड़े रहते हैं, एक दिन में मुझे 2-3 ब्लाउज सिलना रहता है, तो फिर मैं क्या करती हूँ, फटाफट से सारे काम ख़त्म करके 11 बजे से ही मैं सिलाई करने बैठ जाती हूँ। तो क्या होता है कि दिन भर में हम 3 ब्लाउज सिल लेते हैं। तो इसी तरह से होता है, सबके साथ यही होता है कि अगर टाइम है तो आप ज़्यादा कपड़े सिलिएगा, अगर टाइम नहीं है तो आप कम कपड़े सिलिएगा। तो अगर आपके पास टेंशन रहेगा तो आप फटाफट से सारे काम कर लेंगे और आपका टाइम भी बच जाएगा। और रेगुलर जो महिलाएं हैं, हाउसवाइफ हैं, तो अगर जो काम नहीं कर रहे हैं तो उनके पास जो टाइम बचता है वो अपना टाइम सोने में लगा देते हैं। जैसे कि दोपहर में 1-2 घंटे के लिए वो सो जाते हैं, फिर शाम से अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। तो वो क्या होता है, वो तो हमारा टाइम वेस्ट ही हो रहा है। तो वही काम जो सोने का काम है उसमें हम कुछ काम कर लें तो वो अच्छा काम होता है। तो मुझे सोना बिल्कुल भी दिन में पसंद नहीं था, तो मैं सोची क्या करूँ, तो फिर मैं अपना काम स्टार्ट कर दी। तो इसी तरह से अगर आप भी काम करना चाहें तो आप टाइम उस तरह से ही मैनेज करें और अपना टाइम निकालें। और जैसे कि आप अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे तो खुद का बिजनेस, खुद का काम करेंगे, खुद का पैसे कमाएंगे, तो पैसे का वैल्यू आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद जब एक बार आपका हाथ में खुद का पैसा आ जाएगा तो फिर आप खुद ही अपना एफर्ट डालना शुरू कर दीजिएगा पैसे कमाने के लिए। तो इसी तरह से मैं भी करती हूँ। वैसे मेरे पास ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि मैं काम नहीं करूँगी तो मेरा घर नहीं चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे काम करना बहुत ही पसंद है। मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जब भी मैं 5-10 रुपये के लिए कुछ सामान ले रही हूँ तो मुझे किसी से मांगना पड़े, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शुरुआती दौर से ही मैं जब भी कुछ लेने का रहता है तो मैं किसी से मांगती नहीं हूँ। अगर मेरे पास पैसे रहते हैं तो मैं खुद कर लेती हूँ। तो उसी तरह अगर आप भी काम करेंगे तो आपके पास पैसे रहेंगे तो आपके पास किसी के आगे हाथ फैलाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, अपना खर्चा आप खुद से निकाल सकते हैं। और जितने भी महिलाएं रहते हैं सभी ये काम कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होता है, आराम से आप कर सकते हैं और पैसे अर्न कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपसे बातें करते करते मैं इसे अच्छे से जॉइंट भी कर रही हूँ साथ साथ में। और अभी शाम का 3 बज रहा है और मेरे काम भी सारे हो गए थे। उसके बाद मैं सिलाई करने बैठ गई थी और आज ज़्यादा काम नहीं था और अभी ठंडियों का मौसम है तो मेरे कपड़े डेली भीग जा रहे थे बर्तन धोने में। तो मैं सोची चलो आज ये काम भी फिनिश कर ही लेती हूँ, तो इसीलिए मैं आज एप्रन बनाने के लिए बैठ गई थी। उसके बाद देखिए सारा जॉइंट कर ली थी। तो ये जो ब्लाउज़ का पीस है इसमें हम क्या करेंगे, अटैच कर देंगे, इस तरह से सभी को जॉइंट कर देंगे।
तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए और मैं जो भी बोल रही हूँ वो भी आपको समझ में आ जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम काम करना चाह रहे हैं लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। तो अगर आप सोचते होंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कैसे करूँगी, तो मैं बता दूँ, टाइम किसी के पास नहीं रहता है। लेकिन आपको जब काम करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको एक ठो टेंशन बन जाएगा दिमाग में कि मुझे ये काम करना है, तो उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। तो इसी तरह से अगर आप काम करना चाहते हैं तो टाइम खुद ब ही निकल जाएगा, उसके लिए आप मत सोचिए पहले से। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे जॉइंट करके मैं अच्छे से इसे फोल्ड कर दी हूँ और इसे मैं 6 इंच पर टिक लगा रही हूँ। फिर मैं सोची कि मैं तो पतली दुबली हूँ, मुझे तो ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो फिर मैं क्या की थी, इसे मैं 5 इंच पर टिक लगाई थी। तो देखिए 6 इंच ऊपर, उसके बाद नीचे में हम 10 इंच पर नीचे किए थे, टिक लगाए थे इस तरह से। क्योंकि आप एक डोरी ऊपर लगाते हैं, एक नीचे लगाते हैं, तो इस तरह से हम डाउन करते हैं। उसके बाद देखिए अभी हम 5 इंच पर लगा रहे हैं टिक, क्योंकि वो हम सोचे थी कि बहुत ही बड़ा हो जाएगा, तो फिर मैं 5 इंच पर टिक लगाई थी इस तरह से, देखिए। और इस तरह से टिक लगा के कोना कोने मिला के इस तरह से, उसके बाद इसे हम कटिंग कर देंगे। और ज़्यादा कुछ करना रहता नहीं है, कटिंग करके इसी को हल्का सा फोल्ड कर दें और पूरा सिलाई कर दें। अगर आपका कपड़ा छोटा है, फोल्ड नहीं हो रहा है, तो उसमें अलग से कपड़ा ज्वाइंट करके तो फोल्ड करके आप मिला दें। उसके बाद एक ठो ऊपर डोरी, एक ठो नीचे डोरी लगा दें, आराम से ये बन के रेडी हो जाता है। और देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल, कलरफुल, एकदम मल्टी कलर जैसा लग रहा था मेरा एप्रन। देखिए बहुत ही सुंदर दिख रहा था, क्योंकि ये सारे जो कपड़े हैं कतरन वाले हैं, तो सभी कलर के कपड़े हो गए थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। देखिए मेरा धागा भी यहाँ टूट गया था। जब भी सिलाई करने बैठो तो यही प्रॉब्लम होता है, कभी धागा टूट जाता है, कभी धागा ख़त्म हो जाता है। इसलिए जब भी मैं सिलाई करने बैठती हूँ तो 2-3 रिबन में मैं अच्छे से धागे भर लेती हूँ, उसके बाद ही बैठती हूँ। तो इस तरह से देखिए फोल्ड करना है, डबल फोल्ड, सभी जगह से हम डबल फोल्ड इस तरह से करके और अच्छे से सिलाई कर दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप भी काम करना चाहते हैं तो आज से ही शुरुआत करें। आप टाइम मत देखें कि चलो ठीक है अभी नहीं, 10 दिन के बाद स्टार्ट करेंगे, 20 दिन के बाद स्टार्ट करेंगे, 1 महीना के बाद स्टार्ट करेंगे। नहीं, जब आप काम करने के लिए सोचे हैं तो आप अभी से ही स्टार्ट करें। जैसे स्थिति में है वहीं से स्टार्ट करें, शुरुआत करें। ये नहीं सोचे कि बच्चे छोटे हैं या तो हम कैसे जाऊंगी, घर का काम है, ये वो कुछ भी नहीं सोचिए। अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो फटाक से नहीं स्टार्ट कर दें और सारे काम अच्छे से सही टाइम पर हो जाती है, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। उसके बाद देखिए ये डोरी मैं बना ली थी, डोरी को भी अच्छे से ज्वाइंट करके मैं आप सबको दिखाऊंगी कि ये कितना सुंदर एप्रन बन के रेडी हुआ था और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आजकल के दौर में तो सिलाई इतना ज़्यादा हो गया है कि अगर अभी मैं सिल के पहन रही हूँ, अगर मैं सिलाती तो पता चलता कि हाँ कितना खर्चा हमें देना पड़ रहा है सिलाई के लिए। फिर मुझे सोचना पड़ता कि ये सिलवाएं कि नहीं, ये सिलवाएं कि नहीं। लेकिन अभी मेरे पास वैसा कोई टेंशन नहीं है, मतलब खुद का भी कपड़ा सिल लेती हूँ, दूसरे का भी कपड़ा सिल लेती हूँ। उसके बाद मैं पैसे भी अपने लिए कमा लेती हूँ और अपना खर्चा खुद भी निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से आप भी अपना खर्चा निकालना चाहते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहते हैं, तो आज से ही काम स्टार्ट करें और अपने पैरों पे खड़ी हो जाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा एप्रन भी बन के रेडी हो गया है इस तरह से। और नीचे भी जो हम 10 इंच पर नीचे किए थे, तो वहाँ भी एक डोरी ज्वाइंट करेंगे जो कि हम लोग कमर में बांधते हैं। तो इस तरह से नीचे भी हम डोरी बांध लेंगे, अच्छे से ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से। थोड़ा सा जो पीछे का चाप है थोड़ा सा ऊपर नीचे करिएगा तो आराम से ये बन के रेडी हो जाता है। तो देखिए अभी मैं पहन के आप सबको दिखा रही हूँ अच्छे से, बहुत ही सुंदर बन के रेडी हुआ था। देखिए मेरा बॉडी का परफेक्ट साइज़ था इस तरह से। अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप बॉडी के मेज़रमेंट से आप बड़ा लेकर भी बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।